जिंदाबाद कल्पना चाक जिंदाबाद 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 कल्पना चाक संग जिंदाबाद आवाज तो हमें सरकार द्वारा ये दिया जा चुका, लाठी मिल चुका है। और यही नहीं, उस लाठी के बदौलत ही हम लोगों को 2016 में अपनी मानदेय को बढ़ाया था हम लोगों ने और सुविधा में आया था। यही नहीं, 2000 लड़कों का जो पुनर्नियोजन भी कराया गया था और फिर वो षड्यंत्र के तहत ही वो पुनर्नियोजन खत्म कर दिया गया और फिर से हमारा जो अभी अवस्था है पुनर्नियोजन का लाभ दिया था। मिशन द्वारा बार बार कहा जाता है कि पुनर्नियोजन का लाभ कार्यपालक सहायकों पर लागू है। हकीकत यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया लागू है जिसे आप सोच कर दंग रह जाइएगा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से पुनर्नियोजन होगा। वो पुनर्नियोजन होने का तरीका यह है कि आप पहले एग्जामिनेशन दीजिएगा, एग्जामिनेशन देने के बाद आप जब चयनित हो जाइएगा बेल्ट्रॉन के माध्यम से तो उसके अंतिम पायदान में जाकर आप लिस्टेड होइएगा और फिर जब आपकी आएगी सूची उस समय आपको नियुक्ति मिलेगी। ये पुनर्नियोजन की व्यवस्था बिल्कुल ठगने के समान है। उस लड़के की वरीयता भी खत्म हो जाती है। तो पुनर्नियोजन कहीं है नहीं और मिशन द्वारा बार बार इस मुद्दे को मिसगाइड किया जाता है। पहले पुनर्नियोजन था कि जो लड़के कहीं काम करते थे वहां से हटाए जाते थे तो उनको दूसरे विभाग में समायोजित कर लिया जाता था, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। ये सबसे बड़ा है। और अभी बता दें कि करीब 2000 लड़के ऐसे हैं जो कि पुनर्नियोजन की प्रत्याशा में दर दर भटक रहे हैं। उनका घर परिवार जो इससे चलता था वो दर दर भटक रहे हैं और कुछ भी करने के लिए मजबूर हैं और सरकार एकदम इस पर विचाराधीन बनी हुई है। उस पर कोई विचार नहीं है, संवेदन शून्य है। अभी जो है संविदा कर्मी लोग के साथ लाठी हो रही है। हमें तो कविता देखने से ये महसूस होता है कि शायद ये बिहार के बच्चे नहीं हैं, कहीं दुश्मन लोग से आए हैं और उन पर खुल कर लाठी चल रही है। अभी जो हाल फिलहाल में भाजपा कार्यालय के सामने जो लाठी चली है उसको देखने से ये समझ में आता है कि उनको बुलाकर कहाँ आप नियुक्ति करा देते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जा रही है। यही हाल पूरे संविदा कर्मी के साथ हो रही है। ये भेदभावपूर्ण जो सरकार की चल रही है ये काफ़ी क्षम्य नहीं है। वो एक तरह से सरकार बिल्कुल दूसरे स्थिति में है जो कि एकदम शोषण के तौर तरीके पर आगे बढ़ रही है। एक तरह से हम कह दें संविदा कर्मी नहीं, हम लोग दलित संवर्ग हो गए हैं। संविदा कर्मी, हम लोग की स्थिति आज दलितों से भी बदतर है। जो समाज में पहले दलित करके लोग शोषित करता था, आज संविदा कर्मी के नाम पर सरकार हम लोग की शोषण कर रही है। हम लोग सरकार के चलता फिरता दलित संवर्ग पैदा कर दिया सरकार ने संविदा के नाम पर। सुधार मिशन के पदाधिकारीगण जो हमारे 26 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसमें बताया गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम लोग के लिए निर्णय लिया जाएगा, किंतु अभी तक उनके द्वारा ना तो निर्णय लिया गया और न ही बताया गया कि हम लोग के विषय में क्या हो रहा है। और हमारे सभी साथीगण 45 विभाग में काम कर रहे हैं और सारे चीज़ से कुछ क्या लाभ दिया जा रहा है। अपने स्तर से वो सारे चीज़ सुविधाएं सुख सुविधाएं जो भी है त्याग करके सारे कार्य कर रहे हैं, किंतु हमारे पदाधिकारीगण अभी तक ना तो कोई सुविधा हमें उपलब्ध कराए, नहीं तो हमारा वेतनमान बढ़ाया गया, वेतन दिया गया, ना ही वेतन की तरह लाभ कोई दिया गया, अन्य किसी तरह का लाभ भी नहीं दिया गया। हम लोग को मेडिकल का लाभ मिलना था, अभी तक उनका भी लाभ नहीं दिया गया। सिर्फ हम लोग को अल्प वेतन मिल रहा है। ठीक है। तमाम कार्यपालक सहायक सेवा संघ के अध्यक्ष सचिव यहाँ हॉल में उपस्थित हैं, साथ ही हमारे कोर कमेटी के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं एवं हमारे मीडिया बंधु, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारी बात, कार्यपालक सहायकों की बात सरकार स्तर पर जाए और हमारे जो मांग है, जो हमारी अपेक्षाएं हैं सरकार से, वो उन तक जाए हमारी बात और हमें उसका न्याय मिले। विगत कुछ महीनों से जो है हम सभी लोग कार्यरत हैं, आंदोलनरत हैं और आंदोलन के क्रम में विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो हम बता दें कि हमारा जो कार्यशैली का प्रारंभ हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्रारंभ हुआ था और इनके कार्यकाल से ही शुरू हुआ था हमारे रोजगार का बात। परंतु आज 15 साल बीत जाने के बाद भी हम सबों को अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिला है।
और इससे काफ़ी कार्यपालक सहायकों में रोष है और इसी रोष को हम मीडिया के माध्यम से अभी व्यक्त कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने विभिन्न जिला में कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, साथ ही अपना विरोध भी दर्ज कराया था। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हम सभी कार्यपालक सहायक लगभग 20,000 की संख्या में हैं। हम पर पूरे 5 लाख परिवार आश्रित है और पूरे बिहार की करोड़ों जनता हम सबों के कार्य से प्रभावित होती है। ये आपको बताना ये ज़्यादा हम समझने के लिए ज़्यादा उचित होगा कि करीब बिहार का हर तबका, चाहे अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, कार्यपालक सहायक के कार्य से प्रभावित होती है। पंचायत में सड़क, गली नाली से शुरू होता है और सचिवालय में लोक निवारण के अधिकार, लोक सेवाओं के अधिकार, ये जो प्रमुख कार्य हैं जिससे कि सीधे तौर पर आज बिहार की जनता लाभान्वित है। यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती। इसके लाभ और इसके प्रभाव का असर ये है कि हमारे कार्य सफलता का डंका पूरे बिहार ही नहीं अपितु पूरे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसके लिए हमारा विभाग पुरस्कृत भी हुआ है, परंतु उसके आलोक में हम सभी कार्यपालक सहायकों की जब बात आती है तो पुरस्कार तो दूर की बात है, हमारी न्यूनतम मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है। 15 साल से हम कार्य कर रहे हैं, हमारी सेवा स्थायी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। मानदेय बढ़ोतरी की जहाँ तक बात है, मानदेय बढ़ोतरी में मिशन की प्राय हमेशा ये रवैया रही है कि 2,000-1,500 से ज़्यादा का मानदेय अपने मन से अभी तक नहीं बढ़ा है और ये काफ़ी दुखद बात है। चाहे वर्ष 2014 की घटना हो, 15 की घटना हो, 18 की घटना हो या फिर 23 की घटना हो, हर बार हमारी मानदेय में अगर बढ़ोतरी हुई तो 2 से 2,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 16 की बात सिर्फ छोड़ दे तब तो ये अवस्था जो है किसी भी स्तर से जो है एक इतने महत्वपूर्ण कार्य को आपका सफल संचालन करते हुए हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको उसके आलोक में सफलता नहीं मिल रही है, हमारी मानदेय नहीं बढ़ रही, कार्यपालक सहायकों की बात नहीं सुन रही, तो हमें बाध्य होना पड़ रहा है। और इस पीसी के माध्यम से सरकार से एक बार आग्रह के साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अगले 18 और 19 तारीख को हम लोग 2 दिनों का सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहें कि हमारे अन्य साथी भी अपनी बातों को रखेंगे और आपसे अपनी दुख की व्यथा बताएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे सचिव महोदय हटाए गए कार्यपालक का पुनर्नियोजन हो और ईपीएफ की बढ़ोतरी जो है सेवा के नियुक्ति तिथि से हो, आच्छादन हो तथा डेथ में जो मृत्यु जब हो जाती है कार्यपालक सहायकों तो उनके परिवार को अनुकंपा का लाभ मिले एवं जो कार्यपालक सहायक गृह जिला वापस जाना चाहते हैं उनके आवेदन के आलोक में उनको गृह जिला वापस करने की व्यवस्था की जाए। ये प्रमुख मांगे हैं। समान काम समान वेतन, ये हमारी सब मुख्य मांगे हैं। वर्ष से काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोग का स्थायीकरण नहीं किया गया है, जबकि यही बिहार सरकार के द्वारा कई विभाग में कार्यरत, संविदा पर कार्यरत कर्मचारी, पदाधिकारी एवं दैनिक भोगी कर्मचारी को स्थायीकरण कर दिया गया। हमारा मांग है कि उसी के तर्ज पर हम लोगों को भी स्थायीकरण कर दिया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ टाल मटोल करते रहती है, हमारी मांग नहीं सुनती है। स्थायीकरण तो दूर, अभी तक हमारा मानदेय वृद्धि पर निर्णय नहीं ले पाती है सरकार, जिसके लिए हमारे जो विभाग के शासी परिषद की बैठक होती है उसका लगभग 2.5 महीने से कार्यक्रम चल रहा है, बैठक कर रहे हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, जबकि कई विभागों में जो वेतनमान है उसके तर्ज पे, उसके अनुसार से मानदेय का वृद्धि किया गया है। अभी करीब कई विभाग सरकार जो है उसको स्थायीकरण की, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं करना चाहती है। हमारा ये कहना है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी निर्णय दिया है कि समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए और बिहार सरकार के द्वारा भी उस तरह से आदेश निर्गत किया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने ही निर्देश का, आदेश का अनुपालन नहीं करती है, तो हम लोग को कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा न्याय मिल पाएगा।
और दूसरी चीज़ है कि इसका जब सरकार खुद अपना आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो कौन कर पाएगा। दूसरा चीज़ में हमको कहना है कि जब मानदेय वृद्धि की बात आती है तो सरकार टाल मटोल करती है, लेकिन काम जब हम लोग करते हैं उस समय टाल मटोल नहीं करती है। हम लोग को सरकार मजबूर कर रही है कि हम लोग आंदोलन करें। आज नहीं, हम लोग 1.5 वर्ष से मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। क्या लग रहा है इसका, जैसे आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? सर, इसका असर तो पड़ेगा और हम नहीं चाहते हैं कि इसका असर पड़े, इसीलिए हम लोग सर रुके हुए हैं। और हम लोग अपने भी देख रहे हैं सर, हम लोग लगभग 20,000 की संख्या में हैं। हमारा परिवार के लगभग मिला के सर 5 लाख होगा, लेकिन सर पूरा बिहार हमारा परिवार है सर। हम बिहार के बच्चों का जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन बहुत मुश्किल से निकलता है सर। अभी चुनाव का वर्ष है, अभी बहुत सारे आवेदन निकले हुए हैं। हम लोग का काम है सर कि उसको हम लोग जाति, निवास, आय, EWS, OBC, NCL सारा प्रमाण पत्र हम लोग तैयार करते हैं सर। अगर हम लोग नहीं करेंगे, रोक देंगे तो उन बच्चों का भविष्य सर बर्बाद हो जाएगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा सर। तो उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए और हम और अभी जो सरकार के द्वारा जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, अभी आवेदन की संख्या बुजुर्ग हैं, लाचार हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उन लोग के स्तर से भी बहुत सारा आवेदन आ रहा है सर। उसका डिस्पोजल भी हम ही लोग कर रहे हैं सर। अगर ये नहीं करेंगे तो सरकार का के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका लाभ जो हमारे बिहार वासी हैं उनको नहीं मिल पाएगा सर। उसका असर हो, सिर्फ ये नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं सर, पूरा बिहार सरकार का विरोध करेगी। और इसका असर तब दिखेगा सर सरकार को कि जब इनके कारण से, इनके हड़ताल करने के कारण से, इनके विरोध करने के कारण से पूरा बिहार के बच्चों का भविष्य खराब होगा। यहाँ के पूरा सभी किसान से लेके टोटल जितने भी बिहार वासी हैं सबके लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा सर। विभिन्न अपने हमारे जो भी साथी हैं अपने अपने ज़िले में माननीय मंत्री से और विधायकगण से, खास करके जो सत्ताधारी दल के माननीय मंत्री और विधायक लोग हैं उनसे भी हम लोग मिल के अपनी बातों को रख रहे हैं और हमारी बातों को उनके द्वारा अग्रसारित करके भी सरकार तक पहुंचाई जा रही है। अभी हम लोग का एक कार्यक्रम था 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का, और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने अपने जिला में जिला पदाधिकारी महोदय को पत्र दिए थे हमारी मांग पत्र से संबंधित। तो लगभग 20 से ज़्यादा जिला पदाधिकारी महोदय सामान्य प्रशासन विभाग को हमारी मांग पत्र को अग्रसारित कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि जिला पदाधिकारी हो या सरकार में बैठे लोग हैं वो हमारा भला नहीं चाहती है, लेकिन मामला राज्य स्तर पर जब आता है और जब बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत आता है तब पता नहीं कौन सा ग्रहण लग जाता है कि हम लोग का काम वहाँ पे रुक जाता है। अभी 26 अगस्त को BPSM का बैठक माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में किया गया था। उस बैठक में भी हमारे मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन किस कारण से वो प्रस्ताव नहीं आया और उसको अगले बैठक के लिए टाल दिया गया, ये आज तक हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाया। तो ऐसा साजिश बार बार लगभग 2015 से लेके आज तक ऐसा साजिश हम लोग को बार बार किया जा रहा है। उसी साजिश के शिकार हम लोग हैं कि आज तक हम लोग को न नियमित किया गया है, न राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, न उनके बनिस्पत कोई भी सुविधा दिया गया। आप लोग को भी जानकारी होगा कि 2015 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उस गठन का ही मुख्य उद्देश्य यही था कि जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए, लेकिन उस कमेटी के रिपोर्ट के बावजूद भी हम लोग के फेवर में बहुत सारा रिपोर्ट दिया गया, उसमें से भी बहुत सारे रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया और वेतनमान और राजकर्मी का दर्जा तो आप लोग जान ही रहे हैं कि नहीं मिला। ये बहुत हास्यास्पद है और इसीलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि हमारी बातों को कम से कम सरकार तक और BPSM तक पहुंचाइए कि हम लोग उन्हीं के क्षेत्र के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। दिन रात हम लोग सरकार का काम करते हैं, SIR का भी काम हम लोग अपने अपने प्रखंडों में 3-3 शिफ्ट में हमारे साथी थे लगे हुए 8-8 घंटा का, तो 24 घंटा हम लोग SIR का काम करके सरकार को रिजल्ट दिए हैं, जिसका अंतिम प्रकाशन 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो हम लोग सारे काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार का ध्यान मेरे तरफ क्यों नहीं जा रहा है।